गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा एक नया टॉपिक जो होगा एनर्जी मीटर। कौन सा भाई? एनर्जी मीटर, ठीक है ना। वाट मीटर में एक डिजिटल वाट मीटर आप लोगों का बचा हुआ है, उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। जब डिजिटल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देंगे तो जितना भी आप लोगों को बीच बीच में डिजिटल का कुछ कुछ चीज़ दिया है सबको लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है। अभी आप देखिए कौन सा भाई? एनर्जी मीटर। तो सबसे पहले एनर्जी किसे कहते हैं, पहले ये समझा जाए एनर्जी किसे कहते हैं। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी आप लोग पढ़ते हैं बचपन से, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। ये काम करने का क्षमता वो क्या बुलाता है? एनर्जी बुलाता है। तो वही है एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग पावर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं भाई? एनर्जी बोलते हैं कि किसी एक फिक्स टाइम पीरियड में कितना वो पावर को डिलीवर करता है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। मतलब एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर गुना टाइम होता है, ठीक है। पावर गुना टाइम होता है। ई बराबर तो इंटीग्रेशन पावर क्या होता है? पावर को पी लिखते हैं तो इंटीग्रेशन पी इंटू डी टी होगा। पी से लेकर कहाँ तक? टी बराबर 0 से लेकर कहाँ तक? टी तक पी इंटू डी टी होगा ना। बी नो डैट हम लोग जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है? वी आई कॉस फाइव होता है, वी आई कॉस फाइव होता है। तो यहाँ पर एनर्जी बराबर ई होगा, वो इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव। पी के यहाँ पर क्या पुट होगा? वी आई कॉस फाइव इंटू डी टी होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अब आपको भाई, तो ये तो हो गया एनर्जी के बारे में। अब आपको पढ़ना है कि एनर्जी मीटर कौन सा होता है, किसे बोलते हैं। तो ऐसा मीटर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस एनर्जी को मेजर करता है उसको बोलते हैं एनर्जी मीटर बोलते हैं। एनर्जी मीटर वैसे इंस्ट्रूमेंट को बुलाया जाता है, वैसे एनर्जी इंस्ट्रूमेंट को बुलाया जाता है जो मेजर किसको करता है? एनर्जी को करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला आपके घर में वो मीटर लगा के गया है, तो वो मीटर कौन सा है? वो है एनर्जी मीटर। वो क्या है? एनर्जी मीटर। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। हम पहले ही सबसे पहला क्लास में बताए थे, जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे, मेजरमेंट जब स्टार्ट किए थे तो उस टाइम में हम आपको बताए थे कि इंस्ट्रूमेंट कितने तरह का होता है। क्लियर? तो वहाँ पर एक टर्म हम बताए थे, वो एक टर्म बताए थे जिसको बोलते थे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी बताए थे। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल दिए थे एनर्जी मीटर, वही ये एनर्जी मीटर है, ठीक है ना। वही ये एनर्जी मीटर है। तो एनर्जी मीटर ई बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव इंटू डी टी। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी मीटर। इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी मीटर बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, इसको हम एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। और जो इस एनर्जी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनर्जी मीटर बोलते हैं। क्लियर ना। तो ये लिखा जाए इंस्ट्रूमेंट, an instrument which measure the energy is called, क्या बोलेंगे उसको हम? is called, क्या बोलते हैं उसको? is called एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे भाई? is called एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर बोलते हैं, एनर्जी मीटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? एनर्जी मीटर बोलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट इस एनर्जी को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनर्जी मीटर बोलते हैं। क्लियर ना। तो राइट डाउन पहले यहाँ तक उतारिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं, कुछ आगे कीजिएगा। तो देखिए भाई, आप लोगों को जो एनर्जी मीटर पढ़ना है, आप लोगों के सिलेबस में जो एनर्जी मीटर दिया है वो है सिंगल फेज मोटर टाइप इंडक्शन एनर्जी मीटर। कौन सा भाई? सिंगल फेज मोटर टाइप इंडक्शन एनर्जी मीटर। पहले ये है, देखिएगा इसमें क्या होता है। पहले पॉइंट से देखिए, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर आर यूनिवर्सली यूज फॉर एनर्जी मेजरमेंट इन एन एसी सर्किट। मतलब जो इंडक्शन टाइप होता है वो सिर्फ ये, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो है एनर्जी मीटर है जो सिर्फ एसी सर्किट को, एसी सिग्नल, एसी सर्किट से एनर्जी को मेजर करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ लो फ्रिक्शन। इसका फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, फ्रिक्शन एरर, एंड गिव हाई एक्यूरेट ओवर वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इन लोड। मतलब लोड को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं या बहुत ज़्यादा घटाते हैं, लोड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उस केस में भी इसमें एरर बहुत कम मिलता है। एंड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है या तो घटता भी है, टेम्परेचर बढ़ता भी है या तो घटता भी है, तो उस केस में भी इसमें क्या होता है? एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहता है, ठीक है ना। तो अब देखिए थोड़ा इसका पहले कंस्ट्रक्शन समझिएगा, बड़ा ही अच्छा, एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका कंस्ट्रक्शन समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक ये देखिए हम बनाए हैं, ये ई जैसा है। देखिए ई जैसा, ई
कैपिटल लेटर ई लिखते हैं ना जी, कैपिटल लेटर ई ऐसे करके, ई देखिए तो जरा है, देखिए यहाँ से एक ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे से ऐसे, ये वाला है, इसको बोलते हैं शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। आइए देखिए सी जैसा है, इस तरह से देखिए ऐसे है, ऐसे, इसको बोलते हैं सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले कंस्ट्रक्शन समझिएगा कैसे कैसे हम बनाए हैं, फिर उसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। ये है, ये जो है ये है भाई शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट है। शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के ये जो लीब है इसको बोलते हैं एक, ये जो है ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं लीब बोलते हैं, LIB लीब बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल लीब, सेंट्रल लीब, सेंट्रल लीब। सेंट्रल लीब में हम मोर नंबर ऑफ टर्न में इसमें हम क्या करते हैं भाई, क्वाइलिंग कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब पतला बार रहता है और नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं हम प्रेशर क्वाइल या PC। क्या बोलते हैं? प्रेशर क्वाइल या PC बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से, देखिए एक यहाँ से हम इधर, और एक इसका अंतिम वाला तार यहाँ निकलेगा, यहाँ से इधर, इसमें हम सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई कहाँ देंगे? प्रेशर कॉइल में। सप्लाई कहाँ दिए? प्रेशर कॉइल में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके बाइंडिंग किया हुआ है, मोर नंबर ऑफ टर्न है, पतला तार है, तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन किया हुआ देखिए यहाँ, और यहाँ से आइए आप यहाँ, इसमें क्या किए भाई, बाहर से जो करंट आ रहा है उसका सप्लाई दिया गया है, ठीक है ना। बाहर से जो करंट आ रहा है सप्लाई दिया गया है। आपके घर में मीटर लगल होगा, बाहर से 2 गो तार आता होगा, एगो लाइन वाला तार होता है, एगो न्यूट्रल तार होता होगा, जिसको बोलते हैं आप लोग अर्थिंग बोलते हैं। तो 2 ठो तार हो गया, सप्लाई से प्रेशर कॉइल में आता है। किसके पास आता है? प्रेशर कॉइल में आता है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा क्या, ये जो सी टाइप का है, जो सी टाइप का है, इसमें मोटा वायर से बाइंडिंग किया हुआ रहता है। इसमें मोटा वायर से यहाँ पे ऐसे करके लपेटा हुआ रहता है, फिर इसी तार को खींचकर यहाँ से ऐसे लपेट देता है, और इसको फिर लोड से कनेक्ट कर देता है। किससे? लोड से। और फिर इसी को कनेक्ट करता है प्रेशर कॉइल, ये सप्लाई वाला से। फिर इसको यहाँ देखिए सप्लाई जो आ रहा था उसको हम फिर यहाँ पे कनेक्ट किए हैं ऐसे करके, देखिएगा ऐसे करके, ये लोड हो गया। हम ऐसा मान लेते हैं कि लैगिंग लोड है, कितना एंगल से? 5 एंगल से। लोड कैसा है भाई? लैगिंग। यहाँ पर हमने लोड को कनेक्ट किया है। क्लियर ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? लोड कैसा है? लैगिंग है। लोड कैसा है? लैगिंग है। क्लियर। अब चलिए देखिए यहाँ पर, अब जरा आगे समझिएगा, देखिएगा देखिएगा, अब जरा समझिए। तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या भाई? इसको बोलते हैं करंट कॉइल बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं करंट कॉइल बोलते हैं। ये जो इसमें जो ऐसे लपेट कर ऐसे ऐसे लाया गया है, फिर यहाँ से ऐसे किया गया है, ये तार, ये बाइंडिंग को क्या बोलते हैं? करंट कॉइल बोलते हैं। किस में किया गया है? सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो ई टाइप का बना उसको क्या बोला? शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में देखिएगा, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर ज्वेल बेरिंग लगा देते हैं, और ज्वेल बेरिंग लगाने के बाद एक एल्युमिनियम का चक्का लगा देते हैं यहाँ पर, एल्युमिनियम डिस्क। कौन सा भाई? एल्युमिनियम डिस्क। और इसमें एक स्पिंडल कनेक्ट कर देते हैं, और इसी स्पिंडल को ऊपर नीचे जाके अटका देते हैं, ऐसे करके अटका देते हैं स्पिंडल। अब बीच में क्या लगाते हैं? एल्युमिनियम का डिस्क। अब ऐसे करके जाके अटका दिए, ठीक है। ठीक, तो हम ये क्या किए भाई, यहाँ और यहाँ ज्वेल बेरिंग लगा दिए, और बीच में देखिए ये जो रेड से हम डॉट डॉट से बनाए हैं, ये वाला है क्या भाई? ये है स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। और इसी स्पिंडल के बीच में लगल है एगो डिस्क लगा हुआ है, जो किसका बना हुआ है? एल्युमिनियम का बना हुआ है, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम का डिस्क। यहाँ पर हम एक परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ब्रेक करता है, इसके स्पीड को तोड़ता है। इसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ये कितना अंदर धंसा हुआ है? तो R डिस्टेंस तक धंसा हुआ है। ये जो है परमानेंट मैग्नेट है, ये इसके अंदर कितना धंसा हुआ भाई? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिया गया है? R लिया गया है, कैपिटल R, ठीक है ना, कैपिटल R लिया गया है। पहले सिर्फ कंस्ट्रक्शन समझिएगा, ऑपरेशन सब हम बताएंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो ये कितना धंसा हुआ है अंदर की ओर कितना धंसा हुआ है? तो R डिस्टेंस धंसा हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये कितना धंसा हुआ है? R डिस्टेंस धंसा हुआ है। अब जरा समझिएगा, अब जरा आगे समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर ये जो स्पिंडल है ना, यहाँ पर ऐसा स्केल लगा रहता है। मोटरसाइकिल में स्केल देखते हैं, मोटरसाइकिल में क्या होता है ना कि पहला जो घूमने वाला रहता है, 10 बार घूमता है ना, तो उसके बगल वाला 1 बार घूमता है, और फिर उसके बगल वाला अगर 10 बार घूम गया तो उसके फिर बगल वाला 1 बार घूमता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो उसी टाइप का यहाँ भी स्केल लगा रहता है, एगो छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा।
ये 10 बार घूमेगा तो ये एक बार घूमेगा, ये 10 बार घूमेगा तो ये एक बार घूमेगा। देखिए समझिएगा, ये 10 बार घूमेगा तो ये एक बार घूमेगा, ये 10 बार घूमेगा तो ये एक बार घूमेगा, और ये 10 बार घूमेगा तो ये एक बार घूमेगा। ऐसा स्केल रहता है। जैसे मोटरसाइकिल में स्केल रहता है ना, मोटरसाइकिल में जो मीटर रहता है, मोटरसाइकिल का मीटर देखते हैं, पहला वाला 10 बार घूमेगा तो उसके बगल वाला एक बार घूमेगा, फिर वो वाला 10 बार घूमेगा तो उसके बगल वाला एक बार घूमेगा। उसी टाइप से इसमें भी स्केल लगा हुआ रहता है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या लगा रहता है? स्केल लगा हुआ रहता है। तो पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए, हम इसके बारे में पहले लिखा देते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे किया गया है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका ऑपरेशन बताएंगे कैसे कैसे ये काम करता है। क्लियर ना? तो पहले आप क्या कीजिए भाई, पहले आप यहाँ तक इसको उतार लीजिए, फिर हम आपको आगे की ओर आगे बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है ना? चलिए कीजिएगा। देखिएगा भाई इसका कंस्ट्रक्शन, तो इसका कंस्ट्रक्शन, देयर आर मेन 4 पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इन सिंगल फेज एनर्जी मीटर। इसमें 4 गो पार्ट होता है जो इसको ऑपरेट करता है, जो टोटल इसको ऑपरेट कर रहा है। 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला को बोलते हैं ड्राइविंग मैकेनिज्म। कौन बोलता है? ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म में कौन कौन सा चीज़ आता है? तो ड्राइविंग मैकेनिज्म में जो आता है वो है ये शंट एंड सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है पहला। दूसरा आता है ये प्रेशर कॉइल और ये करंट कॉइल आता है। ठीक है ना? करंट कॉइल आता है। अब जरा समझिएगा, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स नेमली करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। इसमें 2 ठो कॉइल होता है। एक कॉइल को देखो क्या बोलते हैं भाई, इस कॉइल को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल बोलते हैं। इसको कौन सा कॉइल बोलते हैं? इसको बोलते हैं करंट कॉइल बोलते हैं। ये जो प्रेशर कॉइल है ये सप्लाई के पैरेलल कनेक्टेड है। देखिए जरा ध्यान से, देखिए एक वो यहाँ से ऐसे हुआ और इसी तार को लपेटते हुए इसको ऐसे हुआ, मतलब जितना वोल्टेज इसमें होगा उतना ही वोल्टेज इसमें होगा कि नहीं होगा? देखिए ये यहाँ से तार निकल के ऐसे कनेक्ट हुआ और फिर लपेटते हुए आया और यहाँ से तार निकल के ऐसे कनेक्ट हुआ। तो ये वाला और ये वाला दोनों कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? ये पैरेलल में कनेक्शन है। तो ये जो प्रेशर कॉइल है ये सप्लाई के साथ कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं शंट। पैरेलल कहने का मतलब शंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे हैं? शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसीलिए हम बोल रहे हैं शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला कॉइल और ये सप्लाई एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक। दूसरा देखिए, ये जो करंट कॉइल है इस लोड के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। देखो यहाँ से एक तार आया, यहाँ से ऐसे घूमा, फिर यहाँ से ऐसे घूमा, फिर इसमें लग गया, फिर ऊपर चल गया, मतलब यहाँ से ऐसे आया और ऐसे कनेक्ट हो गया। ये जो कॉइल है इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। समझिए, ये करंट कॉइल है, इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहला इसमें यही है कि ड्राइविंग मैकेनिज्म में इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स नेमली करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल। पहला काम हो गया। दूसरा काम देखिएगा, करंट कॉइल कैरीड लोड करंट। करंट कॉइल जो है, करंट कॉइल, इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है भाई? तो इसमें कौन सा करंट फ्लो करेगा? तो जितना लोड में करंट फ्लो करेगा वही फ्लो करेगा। ठीक है ना? इसमें ये जो करंट कॉइल है इसमें कौन सा करंट फ्लो करेगा? तो इसमें जो लोड में जो करंट फ्लो करेगा वही इस करंट कॉइल में करंट फ्लो। देखो भाई, इसके साथ इस सीरीज में कनेक्शन, तो दिस करंट, इसका करंट बराबर ये करंट। क्लियर? तो पहला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें यही लिखा हुआ है, करंट कॉइल कैरीज लोड करंट एंड प्रेशर कॉइल कैरीज करंट प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। प्रेशर कॉइल में जो ये आईपीसी है, ये प्रेशर कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा? तो इतना ही करंट फ्लो करेगा जितना किसमें, जितना ये सप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये आईसीसी जो करंट है, ये किसके बराबर है? ये आईएल के बराबर है। आईसीसी बराबर आईएल के बराबर है। आईसीसी किसके बराबर? आईएल के बराबर। यहां पर जो आईपीसी जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट प्रोपोर्शनल किसका होगा? इस सप्लाई का। क्यों? क्योंकि ये और ये कैसे है? पैरेलल है। तो ये बढ़ेगा तो यहां का भी वोल्टेज बढ़ेगा, इसमें आईपीसी बढ़ेगा।
ये घटेगा, सप्लाई घटेगा तो यहाँ का भी वोल्टेज घटेगा और आईपीसी घटेगा। इसमें क्या होगा, लोड का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो आईसीसी का वैल्यू बढ़ेगा, लोड का वैल्यू घटेगा तो आईसीसी का वैल्यू भी घटेगा। क्लियर? इसमें जो करंट फ्लो करेगा, जो करंट कॉइल है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा लोड पर। लोड का वैल्यू बढ़ेगा तो आईसीसी बढ़ेगा, लोड का वैल्यू घटेगा तो आईसीसी घटेगा। इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये आईपीसी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सप्लाई पर। सप्लाई बढ़ेगा तो आईपीसी बढ़ेगा, सप्लाई घटेगा तो आईपीसी घटेगा। क्लियर? तो यही देखिए पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, यही देखिए, करंट कॉइल कैरीज लोड करंट एंड प्रेशर कॉइल कैरीड करंट प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट हैज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट आर कॉल्ड सीरीज एंड शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें दो ठो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोला जाएगा, जो भी देखिए बताते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं शंट, इसको बोलते हैं सीरीज। शंट क्यों बोले, क्योंकि प्रेशर कॉइल इसके पैरेलल। सीरीज क्यों बोले, क्योंकि करंट कॉइल इसके सीरीज में। ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये वाला और ये वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये क्या करता है ना कि ये एल्युमिनियम का डिस्क को घुमाने में मदद करता है। अब कैसे घुमाने में मदद करता है, जब हम ऑपरेशन बताएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन ये जो है, ये एल्युमिनियम का जो डिस्क है, ये एल्युमिनियम का डिस्क है, इसको घुमाने में कौन मदद करता है, ये शंट और सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट करता है। वही देखिए हम पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोवाइड ड्राइविंग टॉर्क इन एनर्जी मीटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, ड्राइविंग टॉर्क मतलब घुमाने वाला। टॉर्क आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, टॉर्क आर क्रॉस एफ पढ़े थे ना। तो दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोवाइड ड्राइविंग टॉर्क इन एनर्जी मीटर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कौन सा, सीरीज का और शंट का, ये क्या करता है भाई, ड्राइविंग टॉर्क प्रोवाइड करता है किस में, एनर्जी मीटर में। तो ये पहला मैकेनिज्म हुआ। ठीक है ना, इसको पहले आप उतारिए, फिर हम आपको दूसरा मैकेनिज्म, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी कहीं कोई ऑपरेशन नहीं बता रहे, कंस्ट्रक्शन। चलिए उतारिएगा, फटाफट कीजिएगा। देखिए भाई, इसका सेकंड मैकेनिज्म है रोटेटिंग मैकेनिज्म कि आखिरकार इसमें रोटेट करने के लिए क्या लगा हुआ रहता है। तो इसमें रोटेट करने के लिए एल्युमिनियम का डिस्क लगा हुआ रहता है। ये एल्युमिनियम का डिस्क है, इसको हम देखो सैडेड कर देते हैं रेड से। दिस इज द सैडेड, ये है रेड से सैडेड किया हुआ है। दिस इज द एल्युमिनियम डिस्क। ये क्या है भाई, एल्युमिनियम का डिस्क है, एल्युमिनियम का डिस्क है, यही रोटेट करता है। और ये इसका जो रोटेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना करंट इसमें फ्लो करता है। ये कैसे करता है जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये देखिए, यही एक एल्युमिनियम का डिस्क है। किसका भाई, एल्युमिनियम का डिस्क है। और ये एल्युमिनियम का ही क्यों होता है, जो भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है ना, तो देखिए वही पॉइंट लिखे हैं रोटेटिंग मैकेनिज्म के लिए इट कंसिस्ट ऑफ ए एल्युमिनियम डिस्क पोजीशन इन द एयर गैप बिटवीन सीरीज एंड द शंट मैग्नेट। ये जो एल्युमिनियम का डिस्क है, इसको हम रखते हैं कहाँ, सीरीज और शंट के बीच में जो एयर गैप है, वहाँ पर हम इसको रखते हैं। इस तरह से रखते हैं, शंट सीरीज एंड शंट मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर लिख देना, एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए ब्रेकिंग मैग्नेट के लिए एक नेक्स्ट होता है। देखिए अब देखिए, जैसे ये एल्युमिनियम डिस्क अगर घूमने लगा तो इसको रोकना है। तो रोकने के लिए हम यहाँ पर इसको परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं। ये कैसे काम करता है जो हम आपको बताएंगे ऑपरेशन में यहाँ पर, लेकिन कंस्ट्रक्शन हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक परमानेंट मैग्नेट है, एक क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। ये परमानेंट मैग्नेट इसको रोकने में मदद करता है, किसको, इस एल्युमिनियम के डिस्क में। कब, जब आप यहाँ पर से सप्लाई बंद कर देते हैं तब। क्लियर ना। तो यही देखिए पॉइंट है यहाँ पर, ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ए परमानेंट मैग्नेट इज पोजीशन नियर द एज ऑफ द एल्युमिनियम डिस्क। एल्युमिनियम डिस्क के किनारे एक हम परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, एल्युमिनियम डिस्क फॉर्म द ब्रेकिंग सिस्टम, जो ब्रेकिंग सिस्टम का काम करता है। ठीक है ना। ए परमानेंट मैग्नेट इज पोजीशन नियर द एज ऑफ द एल्युमिनियम डिस्क फॉर्म द ब्रेकिंग सिस्टम। एक हम परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं
एल्युमिनियम डिस्क के साइड में, जो क्या करता है भाई, जो ब्रेकिंग सिस्टम का काम करता है। इट कट थ्रू द फील्ड इन द परमानेंट मैग्नेट। जो देखिए, अब देखिए ये क्या करता है, ये देखिए अब ये परमानेंट मैग्नेट है, तो थोड़ा सा समझिएगा। परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से ऊपर से नीचे में, यही ना होगा जी, ऐसी ना होगा जी, ठीक। और जब ये घूमेगा तब इसको क्या करेगा, कट करेगा, इसको क्या करेगा, तोड़ेगा, किसको, परमानेंट, ये किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। तो वही पॉइंट लिखा गया है, वही पॉइंट लिखा गया है, इट कट्स थ्रू द फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट का जो फील्ड होगा उसको क्या करेगा, कट करेगा, उसको क्रॉस करेगा, क्या करेगा, क्रॉस करेगा। कौन कौन क्रॉस करेगा, एल्युमिनियम डिस्क के। इट प्रोवाइड ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग मतलब तोड़ने वाला, तोड़ने करने मतलब रोकने वाला। ये क्या प्रोवाइड करता है, रोकने वाला। यहाँ पर ब्रेकिंग मतलब तोड़ना नहीं समझिएगा, रोकना, ये रोकने का काम करता है कौन, परमानेंट मैग्नेट, क्लियर ना। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। रजिस्टरिंग मैकेनिज्म मतलब कि ये घूमेगा तो उसको रजिस्टर करवाना है जी, कि कई बार घूमा, तो उसके लिए हम एक रहता है जिसको क्या बोलते हैं, रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। दीज रजिस्टरिंग मैकेनिज्म काउंट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द एल्युमिनियम। ये जो रजिस्टरिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पर रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, ये स्केल, ये किसको काउंट करता है, ये एल्युमिनियम डिस्क कै बार इसमें घूमा है, कितना बार इसमें घूमा है, उसी को काउंट करने के लिए यहाँ पर रजिस्टरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। दीज रजिस्टरिंग मैकेनिज्म काउंट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द एल्युमिनियम डिस्क। एल्युमिनियम डिस्क कितना बार घूमता है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। इसमें कौन सा यूज होता है, इट इज यूज ए ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर्स। इसको बोलते हैं, देखो रिडक्शन मतलब घटते हुए, देखो इधर से घटक नहीं, इसको बोलते हैं रिडक्शन गियर। ये जो स्केल होता है, ये जो इसको स्केल होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन गियर, ठीक है ना। तो यही 4 तरह का इसमें सब कुछ लगा हुआ रहता है। अब हम इसका ऑपरेशन बताएंगे, क्या बताएंगे ऑपरेशन। देखिए पहले सुन लीजिएगा, एक बार कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाइएगा, एक बार पूरा का पूरा खाली आप देख लीजिएगा, पूरा वीडियो बढ़िया से कान में ईयरफोन लगा के एकदम देख लीजिएगा। दूसरा बार में पूरा मतलब ऑपरेशन भी, कंस्ट्रक्शन भी, सब। दूसरा बार में जब आप बैठिए देखने लगेगा तो पूरे को एकदम कंस्ट्रक्शन सहित बना के देखना है, कंस्ट्रक्शन सब कुछ बनाना है, क्योंकि इसमें अभी और आएगा, बहुत चीज़ आएगा इसमें। तो सेकंड टाइम में आपको पूरा कंस्ट्रक्शन देखना है, बढ़िया बनाना है, ठीक। थर्ड टाइम में फिर देखिए, उसके बाद पूरा को सबको मिलाइए जो आपने काम किया। इस पर आप बढ़िया से काम कीजिएगा बाबू, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, बड़ी कंपटीशन में पूछता है, समझे। कंपटीशन में भी इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको आप पहले उतार लीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका ऑपरेशन आप लोगों को बताते हैं, लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन आप लोग इसका उतार लीजिए, ठीक है ना। चलिए कीजिएगा। तो भाई अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं कि आखिरकार ये एनर्जी मीटर कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो पहले जरा समझिएगा, एकदम समझिएगा कि ये एनर्जी मीटर किस तरह से काम करता है, ठीक है। देखिए क्या होगा, जब आप यहाँ से सप्लाई दीजिएगा भी, जब यहाँ से सप्लाई दीजिएगा भी, तो क्या होगा भाई कि इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, आईपीसी, ठीक है ना। हम मान लेते हैं उस टाइम में लोड है ओपन सर्किट, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब लोड ओपन सर्किट रहेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या क्या चीज़ बोले, जब आप सप्लाई भी दीजिएगा तो ये क्या होगा भाई, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, आईपीसी स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेशर कॉइल है, यहाँ से देखिए आएगा, यहाँ से इसमें ऐसे ऐसे होते हुए ये देखिए करंट इसमें फ्लो करेगा, किसमें फ्लो करेगा किसमें फ्लो करेगा, तो इस प्रेशर कॉइल में। ये जब इसमें जब करंट फ्लो करेगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा आईपीसी प्रेशर कॉइल में, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा 5pc। और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए डॉट डॉट से जो बनाए हुए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस एल्युमिनियम के डिस्क को क्रॉस करेगा। यहाँ से देखिए निकलेगा, यहाँ खत्म होगा, यहाँ से निकलेगा, ऐसे करके खत्म होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं होता जी कि अगर देखिए सपोज कीजिए कि ये एक इंडक्टर टाइप का है, इस तरह से इंडक्टर है, इसमें जब तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलता है, इसके अंदर जाता है, फिर इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होते रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो वही काम होगा कि जब ये आईपीसी फ्लो करेगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस तरह से ऐसे, और इस तरह से ऐसे, देखिएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं 5pc। क्या बोले, 5pc।
5pc, प्रेशर, पीसी फॉर प्रेशर कॉइल का, प्रेशर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5pc। तो यही देखिए इस तरह से ऐसे फ्लो करेगा और किससे टकराएगा भाई, किससे टकराएगा एल्युमिनियम के डिस्क से टकराएगा, एल्युमिनियम के डिस्क से टकराएगा। क्लियर यहाँ तक। और क्या देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा कि ये होगा कि जब देखिए अब ये क्या है, ये एक प्रेशर कॉइल है, तो प्रेशर कॉइल में ये इसमें कैसा प्रॉपर्टीज है भाई, तो इसमें इंडक्टर और रेसिस्टर दोनों है। याद करो जब हम सबसे पहली बार आप लोग पढ़ाए थे इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, तो ये प्रेशर कॉइल तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर से ना बन रहा है जी, मूविंग कॉइल से। तो उसके पास क्या क्या चीज था, उसके पास था इंडक्टर और रजिस्टर था, ठीक है। तो यही देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी होगा इंडक्टेंस का होगा और किसका होगा, रेसिस्टेंस का होगा। किसमें होगा, इस प्रेशर कॉइल में, इस प्रेशर कॉइल में, ठीक है ना, इस प्रेशर कॉइल में। इसमें करंट फ्लो करेगा आईपीसी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कौन सा भाई 5pc, ठीक है। क्या होगा 5pc होगा डेवलप। देखिए वही पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, व्हेन अ वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द शंट मैग्नेट या प्रेशर कॉइल, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा आईपीसी करंट, एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स 5pc, और क्या फ्लो करेगा भाई 5pc प्रोड्यूस करेगा ऑन द आईपीसी लाइन, ऑन द आईपीसी मतलब जिस लाइन पे करंट फ्लो करेगा उसी लाइन पे, देखिएगा लाइन पे, ठीक है। वही देखिए हम फेल डायग्राम बनाए हैं, तो ये जो रेड से बनाए हैं ना, दिस इज द वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज भी, ये रेड से क्या बनाया है भाई, ये रेड से बनाया है सप्लाई वोल्टेज भी हो गया। ये है ऊपर हम लिए हैं, रिफरेंस किधर लिया, ऊपर क्यों लिया, ले सकते हैं आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं, किधर भी ले सकते हैं। तो हमने ये जो रेड से यहाँ पर लिया है वोल्टेज भी, ये सप्लाई है, और ये है इसका डॉट डॉट से बनाया वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट देखिए, आईपीसी करंट फ्लो करेगा तो आईपीसी होगा, देखिएगा आईपीसी होगा, तो ये जो प्रेशर कॉइल है, ये जो प्रेशर कॉइल है, तो इसमें इंडक्टर और रजिस्टर दोनों का प्रॉपर्टीज है। तो जो करंट होगा अगर इंडक्टर का प्रॉपर्टीज है, तो अगर रिफरेंस में आप वोल्टेज लिए हैं तो करंट क्या करेगा, करंट ये करेगा, लैग करेगा मतलब क्लॉकवाइज होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो आईपीसी, ब्लैक से देखो बना हुआ आईपीसी, ये यहां से डेल्टा डिग्री पर, कितना डिग्री पर, ये देखिए डेल्टा यहां पर दिख रहा है आपको, ये वोल्टेज भी इधर से इधर गया, आईपीसी इतना से यहां से लैग किया, पीछे की ओर हुआ, कितना डिग्री भाई, डेल्टा डिग्री, कितना डिग्री, डेल्टा डिग्री आईपीसी। और इसी लाइन पे क्या मिल रहा है हमको भाई 5pc मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5pc। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये वोल्टेज भी है, यहां से डेल्टा डिग्री लिए हैं, और यहां से हम पास करा क्या चाहिए 5pc, इसे डेल्टा क्या माने हैं भाई, डेल्टा क्या माने, डेल्टा इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड प्रेशर कॉइल करंट, प्रेशर कॉइल करंट। क्लियर। वही देखिए पॉइंट लिखे हैं, वही देखिए करंट स्टार्ट फॉलोइंग आईपीसी एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स 5pc ऑन द आईपीसी लाइन, ठीक। 5pc लैग पीछे होगा, डेल्टा एंगल, कितना एंगल से भाई, डेल्टा एंगल विथ अप्लाइड वोल्टेज, दो आपको यहाँ पे दिखाया गया। ये देखिए अप्लाइड वोल्टेज भी हो गया, और यहां से लैग किया, क्यों लैग कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर अगर एक कैपेसिटर रहता तो लीड कर जाता, आप लोग ये पढ़े होंगे। तो ये वोल्टेज भी हो गया, और यहां से देखिए ये क्या मिला भाई आपको, आईपीसी मिला, कौन मिला, आईपीसी मिला, कितना एंगल से, डेल्टा एंगल से क्लॉकवाइज में। क्लियर, यहां तक एकदम कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यही फर्स्ट पॉइंट आपको हम बताएं। फर्स्ट पॉइंट आपको हम क्या बताएं इसका ऑपरेशन में, कि जब आप सप्लाई दीजिएगा तो ये 5pc में, इसमें प्रेशर कॉइल में करंट फ्लो करेगा आईपीसी, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा 5pc। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा 5pc, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस एल्युमिनियम के डिस्क से कट करेगा। देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा 5pc इज कट बाय एल्युमिनियम डिस्क एंड इंड्यूस ईडी वोल्टेज EEPC विथ 90 डिग्री इन लैगिंग विद द करंट आईपीसी। देखिएगा पहले समझिएगा, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं आपको। देखिए क्या होगा, देखिए समझिएगा पहले, ये 5pc पास करेगा एल्युमिनियम के डिस्क से, किससे भाई, एल्युमिनियम के डिस्क से। तो ये तो है भाई एल्युमिनियम है, मतलब मेटल है, क्या है, एल्युमिनियम मतलब मेटल है। और ये कैसा फ्लक्स है, ये यहाँ पर सबसे पहले बताए थे कि ये एसी सिग्नल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर एसी सिग्नल है मतलब कैसा है, क्या होगा भाई, क्या होगा मतलब वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। एसी सिग्नल हमेशा चेंज होते रहेगा,
तो ये फ्लक्स कैसा होगा, वैरीज करेगा। जब ये फ्लक्स वैरीज करेगा और ये टकराएगा किससे, एल्युमिनियम के डिस्क से, तो यहाँ इसमें क्या डेवलप कर देगा, इसमें वोल्टेज डेवलप कर देगा। आप लोग पढ़े होंगे बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट सबसे पहले हम पढ़ाए थे ईएमएफ। ईएमएफ बराबर क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तब वोल्टेज डेवलप होगा। ईएमएफ कहने का मतलब वोल्टेज, डी फाई अपॉन डी टी कहने मतलब यही हुआ जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। तो वही तो हो रहा है, ये 5pc जब इस पे टकराएगा एल्युमिनियम के डिस्क पे, तो इसमें क्या डेवलप होगा, इसमें वोल्टेज डेवलप होगा इस नियम से, फैराडे के नियम से। फैराडे का नियम यही कहा गया था, ईएमएफ बराबर डी फाई अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या चाहिए, ईएमएफ। और ये एकदम डेफिनेटली चेंज कर रहा, क्यों, क्योंकि ये करंट आईसी, ये सप्लाई एसी सिग्नल है, ये एसी होगा, फ्लक्स भी एसी होगा। सप्लाई एसी है, करंट एसी होगा, फ्लक्स भी कैसा होगा, एसी होगा। एसी होगा तो हमेशा चेंज होते रहेगा। तब इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, भाई, ये एल्युमिनियम के डिस्क में क्या डेवलप होगा, ये वोल्टेज डेवलप होगा। इस वोल्टेज को बोलते हैं ईडी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ईडी वोल्टेज, ई डबल डी बाई ईडी वोल्टेज। क्लियर हुआ, ईडी वोल्टेज किसे कहेंगे, जब सप्लाई दिए, आईपीसी निकला, आईपीसी करंट फ्लो किया, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा तो इस एल्युमिनियम के डिस्क में को वोल्टेज डेवलप होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या चीज, जिसको हम बोलते हैं ईडी वोल्टेज, ईडी वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए ये आईपीसी करंट है और ये वोल्टेज है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये करंट आईपीसी है, ये करंट कौन सा, आईपीसी है, और ये वोल्टेज है। तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो वही देखिए पॉइंट यहाँ पर है, वही देखिए। पहले आप फेजर डायग्राम में समझ लीजिएगा। पहले फेजर डायग्राम में ये सप्लाई वोल्टेज भी हो गया, ठीक। यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, ये देखिए ब्लैक से बना हुआ ये वाला, ये आईपीसी हो गया। इसी लाइन पे क्या मिलेगा आपको, 5pc मिलेगा। यहाँ से इस रेफरेंस से कितना डिग्री बना रहा है, डेल्टा बना रहा है। इसको इधर मत एरो दे दो, इसको ऐसे कर दो, एकदम ठीक से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द सप्लाई वोल्टेज भी, और यहाँ डेल्टा डिग्री लैग किया, और ये क्या हो गया भाई, आईपीसी हो गया। इसी लाइन पे क्या मिल गया आपको, 5pc मिल गया। अब ये 5pc क्या करेगा, इस एल्युमिनियम के डिस्क में ईडी वोल्टेज डेवलप करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि फैराडे लॉ बोले थे कि किसी भी अगर कंडक्टिंग सरफेस पे अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाते हैं तो वोल्टेज डेवलप होता है। तो वो यहाँ से इस आईपीसी, और आईपीसी से कितना भाई, 90 डिग्री। तो आईपीसी से 90 डिग्री जो बनता है उसको बोलते हैं ईईपीसी। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये हुआ ब्लैक, और यहाँ से देखिए ये वाला निकला ब्लैक वाला, तो ईईपीसी। देखिए कितना डिग्री, अब देखिए ये वाला, देखिए यहाँ से यहाँ कितना डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये हो गया आईपीसी, और ये इधर गया ईईपीसी। ये किस में, ये एल्युमिनियम के डिस्क में डेवलप हुआ। किस में डेवलप हुआ, एल्युमिनियम के डिस्क में डेवलप हुआ। वही देखिए पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, 5pc इज कट बाय द एल्युमिनियम डिस्क। 5pc किससे कट होगा भाई, एल्युमिनियम के डिस्क से कट होगा, ठीक। डिस्क एंड इंड्यूस ईडी वोल्टेज ईईपीसी, और क्या इंड्यूस करेगा, ईडी वोल्टेज ईईपीसी विथ 90 डिग्री इन लैगिंग विथ करंट आईपीसी। लैगिंग मतलब पीछे, तो यही काम हो रहा है। ये यहाँ पे करंट है, और यहाँ से 90 डिग्री ये बना, और इस लाइन पे क्या जा रहा है भाई, ईईपीसी जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईडी, इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं ईडी वोल्टेज। क्लियर हुआ, एकदम समझ में आ गया सबको, कैसे कैसे हुआ, एक बार और सुन लीजिएगा। सप्लाई दिए, आईपीसी मिला, इसके कारण आपको 5pc मिला। ये एसी सिग्नल, ये भी एसी सिग्नल, ये भी एसी सिग्नल। जब एसी सिग्नल पास करेगा वो कंडक्टिंग सरफेस से, इसीलिए इसको हम एल्युमिनियम का लिए हैं। प्लास्टिक का भी ले सकते थे, लेकिन हम एल्युमिनियम का क्यों ले रहे हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये कंडक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर जब फ्लक्स आएगा, वैरिंग फ्लक्स आएगा, तो इसमें क्या डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। कौन सा वोल्टेज डेवलप होगा, इस नियम से, फैराडे के नियम से जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको बोलते हैं ईडी वोल्टेज। क्या बोलते हैं उसको, ईडी वोल्टेज। क्लियर। अब देखिए, सुनिए, अब तुम ही दिमाग लगाओ कि मान लिया कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग सरफेस है, इसमें वोल्टेज डेवलप हो गया, तो क्या होगा, इसमें तो करंट फ्लो करेगा।
क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। वही काम होता है कि जब इस एल्युमिनियम के डिस्क में इस 5 pC के कारण वोल्टेज डेवलप होता है, तब इसमें क्या फ्लो करने लगता है, इसमें करंट फ्लो करने लगता है। इस करंट को हम बोलते हैं ईडी करंट। क्या बोलते हैं इसको, ईडी करंट। क्लियर ना। तो इसमें वोल्टेज डेवलप हुआ और इसी में करंट डेवलप हुआ। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो इसमें करंट डेवलप हो रहा है वो कोई अल्फा एंगल से लैग कर रहा है। क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। वही देखिए हम आपको यहाँ पर देखिए लाइन में दिखाए हैं। देखिए पहले समझिएगा, ये सप्लाई वोल्टेज भी, ये आईपीसी करंट, प्रेशर कॉइल करंट, इसी लाइन पे क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा, 5pC मिलेगा। यहाँ से 90 डिग्री पे क्या मिलेगा, ईडी वोल्टेज मिलेगा, ईपीसी मिलेगा। ईडी वोल्टेज ड्यू टू प्रेशर कॉइल किस में, एल्युमिनियम में। और जब एल्युमिनियम में वोल्टेज डेवलप हो गया तो उसमें करंट फ्लो करेगा, और वो करंट यहाँ से लैग करते हुए अल्फा डिग्री, देखिए यहाँ से अल्फा डिग्री पे क्या मिल रहा है भाई, आईईपीसी। यह है ईडी करंट है। कितना डिग्री से, अल्फा डिग्री से। हम ऐसा मान लिए कि अल्फा डिग्री से, देखिए ना बाद में कट जाएगा, अल्फा कट जाएगा। ये हम ऐसा मान लिए कि ये अल्फा डिग्री पे है। क्या है भाई, अल्फा डिग्री पर। क्लियर। वही देखिए पॉइंट लिखे हैं, ईईपीसी प्रोड्यूस, ईईपीसी समझ में आ रहा है ना, ईडी वोल्टेज जो डेवलप हुआ था फ्लक्स से एल्युमिनियम में। ईईपीसी प्रोड्यूस ईडी करंट इन एल्युमिनियम डिस्क which is lagging with an angle alpha with EEPC, जो लैग कर रहा है कितना से भाई, अल्फा एंगल से, किसके साथ, EEPC के साथ, as shown in the फेजल डायग्राम, जो फेजल में डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है ना। हम ऐसा माने हैं कि जो IEPC है, IEPC है, जो IEPC है, EEPC प्रोड्यूस ईडी करंट, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में IEPC क्या है भाई, EEPC प्रोड्यूस ईडी करंट, IEPC इन एल्युमिनियम डिस्क which is lagging with an angle alpha with EEPC as shown in the phasal diagram, यही आपको फेजल डायग्राम में दिखाया गया। पहले जहां तक दिखाया गया उतना दूर तक आप बनाइएगा। एक बार लास्ट बार आप सुन लीजिएगा खाली फेजल डायग्राम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में एकदम आता है, कंपटीशन में आता है, बहुत ही बेस्ट है। देखिएगा आप ये सप्लाई रेफरेंस को माने वोल्टेज भी जो सप्लाई है, जो सप्लाई दिए हैं, जब सप्लाई दीजिएगा तो क्या फ्लो करना स्टार्ट होगा, जब तो फ्लो करना स्टार्ट होगा आईपीसी स्टार्ट होगा। हम मान लेते हैं कि आईपीसी रेफरेंस से डेल्टा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा एंगल बना रहा है। प्योर इंडक्टर रहता तो 90 डिग्री बनाता, लेकिन ये तो इंडक्टर प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों का दोनों मिला हुआ है, तो ये 90 डिग्री से कम क्या बनाया, डेल्टा एंगल बनाया। ठीक है ना। अगर ये प्योर इंडक्टर रहता तो कितना बनाता भाई, 90, इस लाइन पे जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो इसी ये वोल्टेज भी अप्लाई किए, यहाँ से डेल्टा एंगल लैग करते हुए आईपीसी हुआ, इस पे मिला हमको 5pC मिल गया। अब ये जो 5pC है, फ्लक्स है, वैरिंग फ्लक्स है। वैरिंग फ्लक्स कौन क्यों है, क्योंकि ये भी वैरिंग है, ये वैरिंग तो ये भी वैरिंग, तो ये भी वैरिंग, आईपीसी वैरिंग तो ये वैरिंग, चेंज होते रहेगा। तो यहाँ से 90 डिग्री पे क्या हमको मिलेगा, हमको मिलेगा वोल्टेज मिलेगा। डेफिनेटली करंट से 90 डिग्री पे क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। किस में, एल्युमिनियम में। इसी वोल्टेज को बोलते हैं ईडी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ईडी वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ से इस देखो ये ब्लैक वाला आईपीसी है, और यहाँ से ये ब्लैक वाला ईपीसी है। कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये देखो ऐसे करके एरो हम देखो दिए हैं, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना। उसके बाद जब एल्युमिनियम के डिस्क में वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, जिसको बोलेंगे ईडी वोल्टेज, तो वोल्टेज जब डेवलप हो जाएगा तो उससे करंट फ्लो करेगा। उस करंट को हम बोलते हैं क्या भाई, आईईपीसी, मतलब ईडी करंट बोलते हैं, जो हम ऐसा मान लेते हैं कि अल्फा डिग्री से लैग कर रहा है। आप लीड में भी बना सकते हैं, ऊपर ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। आप एक बार लीड भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा भाई, ये अल्फा डिग्री यहाँ से यहाँ लैग किया, अल्फा डिग्री यहाँ से यहाँ लैग किया। बाद में देखिएगा कैलकुलेशन में ये अल्फा कट जाएगा, ये अल्फा डिग्री यहाँ से यहाँ लैग किया, तो ये क्या हो गया भाई, आईपीसी हो गया, ईडी करंट हो गया, किसमें, एल्युमिनियम डिस्क में। ठीक है। तो अभी आप इतना दूर उतारने के बाद आप फेजल डायग्राम में खाली ये रेड वाला बनाइएगा सप्लाई वोल्टेज, और ये ब्लैक वाला बनाइएगा डेल्टा एंगल से, फिर ये वाला बनाइएगा यहाँ से 90 डिग्री देकर, फिर यहाँ से अल्फा डिग्री देकर ये बनाइएगा। ब्लू वाला नहीं बनाइएगा, फिर सिर्फ ब्लैक वाला बनाइएगा। चलिए इतना दूर तक पहले आप लिखिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, कीजिएगा। तो भाई अब आगे देखते हैं। हमने तो पूरा चर्चा कर लिया किसके बारे में, कि जब प्रेशर कॉइल में करंट जाता है तो क्या क्या होता है। प्रेशर कॉइल में करंट फ्लो किया,
आईपीसी फ्लक्स डेवलप हुआ। ये जब इससे टकरा गया एल्युमिनियम के डिस्क से तो इसमें ईडी वोल्टेज डेवलप हो गया, ठीक है ना। ये ईडी वोल्टेज के कारण क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये इतना काम हमने जान गया, इतना काम हमने सीख गया, ठीक है। अब देखिए जब ये लोड कनेक्ट होता है, जब आपने लोड को सप्लाई को ऑन किया, सप्लाई को ऑन किए, तब क्या होगा भाई, तब जरा समझिएगा। जब लोड कनेक्ट होगा तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा आईसीसी। कैसा करंट, आईसीसी। तो ये आईसीसी करंट कॉइल से होते हुए, करंट कॉइल से होते हुए किस में जाएगा, लोड में जाएगा। अब पहले भी हम बता चुके थे कि करंट कॉइल और ये लोड एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आईसीसी किसके बराबर होगा, आईएल के बराबर होगा। हम पहले ही हम मान चुके हैं कि लोड कैसा है, लैगिंग लोड है। लीडिंग भी लोड रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि चाहे लैगिंग लोड लीजिए चाहे लीडिंग लोड लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि लोड कैसा है, लोड कैसा है भाई, लैगिंग लोड है। कितना डिग्री से, तब 5 डिग्री से लोड लैगिंग है। तो पहला पॉइंट, तो ये लैग कर जाएगा वोल्टेज से, वोल्टेज से पीछे हो जाएगा। लैग मतलब क्लॉकवाइज पीछे होना। कितना डिग्री भाई, 5 डिग्री। और जो आईसीसी होगा वही आईएल होगा। और उसी लाइन पे क्या होगा भाई, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब देखिए जब करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में, इस कॉइल में जब आईसीसी करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। कौन सा फ्लक्स, 5cc डेवलप होगा, ये 5cc। और ये 5cc फिर से उसी तरह से जाएगा, इधर से घूम के इसमें आएगा, ऐसे ऐसे इसमें घूमते रहेगा। देखिए ना भाई, डॉट डॉट से दिखाया गया है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ऐसे यहाँ पर देखिए, इस तरह से ऐसे गया फिर लौट के आया, ठीक है ना। 5cc ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 5pc जा रहा है, 5pc प्रेशर कॉइल का। और 5cc कैसे जा रहा है, इस तरह से ऐसे जा रहा है। देखिए दिख गया। तो ये जो फ्लक्स होगा दिस इज कॉल्ड द 5cc। ये 5cc इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 5cc बोल रहे हैं। ये इधर से ऐसे, 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 ठीक है। तो ये 5cc पास करेगा इस एल्युमिनियम डिस्क से। तो सेम कंडीशन, जब वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा किसी भी कंडक्टिंग सरफेस से, तो इसमें क्या डेवलप करा देगा, इसमें ईडी वोल्टेज डेवलप करा देगा। और इस ईडी वोल्टेज के कारण क्या डेवलप होगा भाई, क्या डेवलप होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, ईडी करंट फ्लो करेगा। देखिए वही काम है, वही देखिए, पहले फेयर डायग्राम में देखिएगा, देखिएगा पहले फेयर डायग्राम में, उसके बाद कुछ आगे। ये सप्लाई वोल्टेज हो गया भी, यहाँ से 5 डिग्री लैग किया, 5 डिग्री लैग किया तो क्या मिला, इस लाइन पे आपको मिलेगा आईएल लोड करंट। और लोड करंट और करंट कॉइल आईसीसी दोनों सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्शन है। और जिस लाइन पे करंट मिलता है उसी लाइन पे क्या मिलता है भाई, फ्लक्स मिलता है 5cc। तो 5cc, आईसीसी और आईएल तीनों के तीनों एक ही लाइन पे मिलेगा आपको। ये देखिए, जो लैग करेगा, लैग मतलब एक क्लॉकवाइज पीछे, लैग मतलब क्लॉकवाइज से पीछे। कितना डिग्री से भाई, 5 डिग्री से। तो ये 5 डिग्री से क्या हो गया भाई, पीछे हो गया। ये वोल्टेज भी है, 5 डिग्री से पीछे हो गया। ये देखिए, क्लियर, आईएल हो गया कितना से, 5 डिग्री से। अब क्या होगा, ये जो 5cc है, ये जो 5cc है, ये जब टकराएगा किससे, एल्युमिनियम डिस्क से, डेफिनेटली। तो एल्युमिनियम डिस्क से टकराएगा तो एल्युमिनियम में एक ईडी वोल्टेज डेवलप करेगा, जो क्या होगा भाई, जो इस पे 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए ये वाला ब्लू लाइन है यहाँ से, हाँ, और यहाँ से देखिए एक 90 डिग्री ये देखिए खिंचाया है, ईसीसी, ये और इसके बीच का एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है। इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये ब्लू वाला लाइन और ये ब्लू वाला लाइन, 5cc और ईडी वोल्टेज ईईसीसी, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसके बीच का एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, जब ये वोल्टेज डेवलप होगा, जब ईडी वोल्टेज डेवलप होगा तो क्या होगा कि यहां से अल्फा डिग्री, फिर क्योंकि इसमें करंट डेवलप होगा, ईडी करंट डेवलप होगा, क्यों, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो हम जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक वोल्टेज कहीं डेवलप हो गया, यही है, इसमें अगर आप वोल्टेज डेवलप करवा दिएगा तो क्या फ्लो करेगा, इसमें क्या डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। तो इसमें भी क्या होगा भाई, करंट डेवलप होगा। जो अल्फा डिग्री, सेम मटेरियल है, इसके पहले भी अल्फा बनता था, अभी भी कितना बनेगा, अभी भी यहाँ से अल्फा डिग्री यहाँ पर देखिए आया, ये करंट डेवलप हुआ आईईसीसी, आईईडी करंट डेवलप हुआ, आईईसीसी नाम दिए उसको हम। सेम एंगल, यहाँ से ये भी यहाँ से अल्फा हुआ था, ये भी यहाँ से क्या हुआ, अल्फा हुआ। तो देखिए ये जो ब्लू वाला लाइन बना हुआ, ये देखिए ब्लू वाला यहाँ से यहाँ, फिर ये वाला हुआ, फिर ये वाला हुआ। तो ये किसके लिए है, करंट कॉइल के लिए या लोड करंट के लिए है। वोल्टेज 5 डिग्री से लैग किया
IL या ICC, इसी पर मिलेगा phi-cc, और यहाँ से 90 डिग्री पर मिलेगा EECC मिलेगा, और यहाँ से अल्फा डिग्री पर क्या मिलेगा, IECC मिलेगा। क्लियर, एकदम बढ़िया से फेजल डायग्राम आप लोगों का बन गया होगा। एकदम फेजल डायग्राम जैसे जैसे हम आपको बताए हैं वैसे वैसे ही बनाइएगा। पहले प्रेशर कॉइल का बनाइए, फिर करंट कॉइल का बनाइए, ठीक है ना। अब चलिए जरा आगे देखिएगा, और क्या क्या पॉइंट है इसमें। लेट लोड करेंट इज लैगिंग विथ फाई टू द सप्लाई वोल्टेज भी। हमने ऐसा मान लिया है कि लोड कैसा है, लोड लैगिंग नेचर का है। कितना से लैग कर रहा है भाई, तब फाई से लैग कर रहा है, फाई से लैग कर रहा है। अगर लीडिंग लेते तो इधर से इधर आता, इधर आता, ठीक है ना। तो हमने ऐसा पहला माना कि लोड है जो लैगिंग नेचर का है विथ फाई टू द सप्लाई वोल्टेज भी। क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट, लोड इज इन सीरीज कनेक्शन विथ करंट कॉइल। लोड कैसे है भाई, सीरीज कनेक्शन में किसके साथ, करंट कॉइल के साथ। देखो ना भाई, ये करंट कॉइल है, ये देखिए सीरीज कनेक्शन हो गया। अगर पैरेलल कनेक्शन रहता तो लोड है जो इस तार और इस तार में कनेक्शन होता, देखिए पैरेलल होता था, कैसे होता, लोड है, ये जो लोड है ये वायर में और ये वायर में कनेक्शन होता, लेकिन है कैसा, इधर से करंट आया, इसमें घुसा करंट, इधर से निकला, इसमें लोड में घुसा, फिर इधर चला गया, तो सीरीज कनेक्शन हो गया। क्लियर ना। तो यहाँ पर वही लिखे हैं, लोड इज इन सीरीज कनेक्शन विथ करंट कॉइल, सो लाइन ऑफ लोड करंट एंड करंट कॉइल करंट, लोड करंट IL and current coil current ICC and magnetic flux phi-cc on same line as shown in the phasor diagram, जो कि फेजर डायग्राम में दिखाया गया है। आप यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिएगा, लोड करंट लिखा है, लाइन ऑफ लोड करंट, तो यहाँ पर IL आप लिख सकते हैं, IL लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। करंट कॉइल करंट, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ICC लिख दीजिएगा, ICC लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स phi-cc ऑन सेम लाइन एज सोन इन द फेजर डायग्राम, जो कि फेजर डायग्राम में आपको दिखाया गया है। मतलब ये वाला, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, यहाँ से 5 डिग्री लैग करते हुए इसी लाइन पे मिल रहा है phi-cc, इसी लाइन पे मिल रहा है ICC, और इसी लाइन पे मिल रहा है IL मिल रहा है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, अगेन phi-cc पास थ्रू द एल्युमिनियम डिस्क। ये जो phi-cc डेवलप हुआ, ये फिर किससे पास करेगा भाई, एल्युमिनियम के डिस्क से पास करेगा, पास थ्रू द एल्युमिनियम डिस्क एंड प्रोड्यूस ED वोल्टेज EECC, और क्या प्रोड्यूस करता है, ED वोल्टेज EECC विथ 90 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ phi-cc। जो phi-cc है यहाँ से 90 डिग्री बनाता हुआ EECC मिलता है आपको। ये phi-cc हुआ, यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए क्या मिला, EECC आपको मिलता है, फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ phi-cc। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे, EECC प्रोड्यूस ED करंट IECC, ED करंट IECC, ED करंट IECC ऑन एल्युमिनियम डिस्क विथ लैगिंग नेचर ऑफ सेम एंगल अल्फा एज शोन इन द फेजर डायग्राम। देखिए फिर यही दिखाया गया है कि देखिए अब जब इसमें जब वोल्टेज डेवलप हो जाएगा तो इसमें करंट भी डेवलप होगा, तो करंट क्या होगा भाई, यहाँ से I अल्फा एंगल से यहाँ पे बनेगा, IECC बना यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बना, दिस इज द, जैसे सेम काम उसके पहले होता था, इस यहाँ पर भी क्या डेवलप हो गया, IECC डेवलप हो गया, ठीक है ना। एकदम ठीक से फेज डायग्राम बनाइएगा। देखिए क्या क्या चीज हुआ, ये सप्लाई वोल्टेज रेड कलर से जो बना हुआ सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ से फाई एंगल हुआ लैगिंग में, ICC IL और phi-cc तीनों एक ही लाइन पे मिला, यहाँ से 90 डिग्री पे मिला क्या चीज, EECC मिला हमको, यहाँ से क्या है 90 डिग्री पर, ये और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। फिर यहाँ से अल्फा एंगल पीछे आने पर क्या मिला भाई हमको, IECC मिल गया। क्लियर। यही आपका फेजर डायग्राम, एकदम बढ़िया से फेजर डायग्राम सब कुछ बना लीजिए, क्योंकि इसी से कैलकुलेशन होना है, और ये पूरा का पूरा आपका कंस्ट्रक्शन। चलिए कीजिएगा, एकदम फटाफट कीजिएगा। चलिए भैया अब थोड़ा समझिएगा इसका कैलकुलेशन के लिए देखिए प्रेशर कॉइल का काम क्या क्या हुआ। देखिए प्रेशर कॉइल समझिएगा, प्रेशर कॉइल में क्या गया, वोल्टेज भी गया, भी से क्या डेवलप हुआ, IPC डेवलप हुआ, IPC से क्या डेवलप हुआ, phi-PC डेवलप हुआ, phi-PC से क्या डेवलप हुआ, EEPC डेवलप हुआ, इससे क्या डेवलप हुआ, IEPC डेवलप हुआ। क्लियर। देखिएगा एक बार देखिएगा, यहाँ पर फेजर सर्किट में भी वोल्टेज भी सप्लाई दिए, किस में आया, इस प्रेशर कॉइल में आया, क्या डेवलप हुआ, IPC डेवलप हुआ, IPC के कारण क्या डेवलप हुआ, phi-PC डेवलप हुआ,
ये क्या हुआ भाई, ये एल्युमिनियम के डिस्क पे टकराया, तब क्या डेवलप हुआ, तब ईपीसी डेवलप हुआ। इस एल्युमिनियम डिस्क में जब वोल्टेज डेवलप हुआ, ईडी वोल्टेज, तो उससे क्या डेवलप हुआ, ईडी करंट, आईपीसी डेवलप हुआ। क्लियर, वोल्टेज भी सप्लाई किए, इससे क्या डेवलप हुआ, डेल्टा एंगल पर डेवलप हुआ क्या चीज भाई, फाइव पीसी डेवलप हुआ या आईपीसी डेवलप हुआ। इससे क्या हुआ, इससे 90 डिग्री पे क्या डेवलप हुआ, ईपीसी। यहां से देखिए, यहां से 90 डिग्री पर क्या डेवलप हो गया, ईपीसी डेवलप हो गया। यहां से अल्फा डिग्री पर क्या डेवलप हुआ, आईपीसी डेवलप हो गया। अब देखिए इसी को देखिए हम यहां पर देखिए लिखे प्रेशर कॉइल में सप्लाई वोल्टेज भी यहां से क्या डेवलप हुआ, आईपीसी डेवलप हुआ। आईपीसी से क्या डेवलप हुआ, 5पीसी डेवलप हुआ। तो ये वोल्टेज भी और आईपीसी के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द एंगल बिटवीन सप्लाई एंड आईपीसी, प्रेशर कॉइल का करंट, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर देखिए आईपीसी और 5पीसी के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि इसी लाइन पे हमको मिल रहा है 5पीसी। आईपीसी की लाइन पे क्या मिल रहा है, 5पीसी मिल रहा है। अब 5पीसी से क्या डेवलप हुआ भाई, ईडी वोल्टेज, ईपीसी डेवलप हुआ कितना डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर हुआ। अब क्या हुआ भाई, यहां से क्या डेवलप हुआ, यहां से क्या डेवलप हुआ, करंट डेवलप हुआ, आईपीसी डेवलप हुआ अल्फा पे। क्लियर। तो देखिए इसके बीच का एंगल डेल्टा, इसके बीच का एंगल 0, इसके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल अल्फा। देखिए ये वोल्टेज भी और इसके बीच का एंगल डेल्टा, यहां पर देखो ये डेल्टा। फिर देखो ये 5पीसी और आईपीसी के बीच का एंगल 0 डिग्री। फिर देखिए ये 5पीसी और ईपीसी के बीच का एंगल 90 डिग्री। फिर ये ईपीसी और ईपीसी और आईपीसी के बीच का एंगल अल्फा डिग्री। क्लियर हो गया। अब उसी तरह से देखिए करंट कॉइल में, देखिए करंट कॉइल में क्या वोल्टेज आया, भी आया, क्या कौन सा करंट फ्लो किया, आईसीसी और आईएल करंट फ्लो किया। इसमें करंट क्या आ रहा है, आईसीसी आ रहा है। इसमें क्या जा रहा है, आईसीसी जा रहा है। तो आईसीसी किसके बराबर होगा, आईएल के बराबर होगा। हो गया। इसके कारण क्या डेवलप हुआ, फ्लक्स 5cc डेवलप हुआ। ये फ्लक्स किससे कट हुआ, एल्युमिनियम के डिस्क से कट हुआ। एल्युमिनियम के डिस्क से कट होते हुए इसके पास फिर से आ गया, इसके यहाँ पे एल्युमिनियम डिस्क के पास जब बैरिंग फ्लक्स गया तब क्या डेवलप हुआ, तब इसमें ईडी वोल्टेज डेवलप हुआ। जब ईडी वोल्टेज डेवलप हुआ तब इसमें क्या डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। वही काम देखिए यहाँ पर है, देखिए फेल डायग्राम में देखिए वोल्टेज भी हुआ, यहाँ से फाई एंगल पर आईसीसी, आईएल और 5cc एक ही पर है। कितना पर, 5 पर। फाई क्या है, फाई इज द लैगिंग लोड, मतलब लोड का लोड में जो लैग कर रहा था कितना डिग्री से कर रहा था, वही 5 डिग्री से कर रहा था। तो ये देखिए हुआ आईसीसी, आईएल और 5cc सब के सब इसी पर है। यहाँ पर देखिए करंट कॉइल के लिए भी अप्लाई हुआ। यहाँ से क्या मिला, आईसीसी और आईसीसी बराबर क्या है, आईएल है। कितना एंगल पर मिला भाई, 5 एंगल पर मिला। फिर क्या होगा, इस आईसीसी के कारण हमको 5cc कारण क्या मिला, हमको ईडी वोल्टेज मिला। कौन सा मिला भाई, ईसीसी मिला। यहां से ईसीसी मिला कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर मिला। वही देखिए अब यहां पर हुआ वोल्टेज भी है, यहां से मिला आपको आईसीसी, आईएल और यहां से देखिए इसी फिर क्या मिला भाई, 5cc मिला। अब इस 5cc कारण क्या मिला हमको, ईडी वोल्टेज मिला कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। फिर यहां से हमको क्या मिला, अल्फा डिग्री पर क्या मिला भाई, आईसीसी मिला। क्लियर। एक बार और देख लीजिए, करंट कॉइल वोल्टेज भी, आईसीसी, आईएल मिला, दोनों एक ही लाइन पर। ये भी उसी लाइन पे मिला 5cc। तो इसके बीच का एंगल फाई और इसके बीच का एंगल 0 डिग्री। इसके बीच का एंगल ईडी वोल्टेज के बीच में एंगल 90 डिग्री और इसके बीच का एंगल अल्फा डिग्री। क्लियर। तो पहले आप ये बनाइए, ऐसे करके आप बनाइए, ठीक है ना। चलिए इतना दूर तक कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए भाई, तो आप देखिए आगे अब इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अगेन वी नो दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर का। क्या होता है भाई, टाउ डी बराबर I1 इंटू I2 इंटू DM इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम इंटू DM अपॉन डी थीटा, पढ़े थे ये वाला, ठीक है ना। क्यों, इसमें भी वही होगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रेशर कॉइल है और ये भी एक करंट कॉइल है। तो इसमें भी जो टाउ डी होगा, टाउ डी बराबर क्या होगा भाई, तो क्या होगा, IPC होगा, I इंटू ICC होगा, I इंटू कॉस एंगल थीटा होगा, I इंटू DM अपॉन डी थीटा होगा कि नहीं होगा, DM अपॉन डी थीटा। यही बात यहाँ भी होगा, देखिए यही बात यहाँ भी होगा। तो हम ड्यू टू प्रेशर कॉइल के कारण हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका ये IPC
और इसका ये IECC ये वाला लेंगे, ये इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन होगा। यहां पे दो करंट डेवलप हुआ, एक IECC डेवलप हुआ, एक IEPC डेवलप हुआ। तो इंटरेक्शन किसके किसके बीच, पहले इसके और इसके बीच हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और फिर इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे। तो पहले क्या, पहले इंटरेक्शन देखिए, पहले इंटरेक्शन हम निकाल रहे हैं यहां पर इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन निकाल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं टाउ D1, जो इंटरेक्शन होगा टाउ D1 होगा। तो देखिए वही है, ड्यू टू द प्रेशर कॉइल टाउ D1 बराबर IPC इंटू IECC, यही ना है जी, इंटू कॉस एंगल बिटवीन IPC एंड ऐसे लिखो IPC एंड IECC इंटू DM अपॉन डी थीटा। तो ये तो होता है कांस्टेंट, ये तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं। तो जब ये कांस्टेंट होता है तो ये तो देखिए ये होता है कांस्टेंट, लेकिन उसके पहले देखिए एंगल बिटवीन, अब हमको क्या निकालना है, IPC एंड IECC, सॉरी IECC। तो IPC कहने का मतलब ये वाला, और IECC कहने का मतलब कि और कौन सा जी, IECC कहने का मतलब ये वाला, ठीक है ना, यहां से लेकर ये वाला, ये ब्लैक वाला से लेकर ये ब्लू वाला, ये करंट और इस करंट के बीच में एंगल कितना होगा। तो यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ये फाई है, यहां से यहां क्या है, डेल्टा है, यहां से यहां डेल्टा है। वोल्टेज और प्रेशर कॉइल के करंट के बीच का एंगल कितना है जी, डेल्टा है। और ये देखिए ये वोल्टेज और ICC के बीच का एंगल कितना है, फाई है। तो ये बचा खुचा कितना होगा, डेल्टा माइनस फाई होगा। इसके बीच का एंगल मतलब ICC और IPC के बीच का एंगल कितना होगा, डेल्टा माइनस फाई होगा ना। अब चलिए वहां पर देखिए, ये जो है ये फाई CC और ये EECC, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसके ये वाला ब्लैक वाला और इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 माइनस डेल्टा माइनस फाई। देखिए ना भाई, ये डेल्टा माइनस फाई और यहाँ के बीच का एंगल 90, तो ये कितना होगा, तो 90 में से इतना घट जाएगा, इतना घटेगा, तो 90 माइनस डेल्टा माइनस फाई होगा, 90 माइनस डेल्टा माइनस फाई होगा ऐसा, 90 माइनस डेल्टा माइनस फाई होगा, क्लियर ना। तो ये हो गया, हमको चाहिए कौन सा एंगल, हमको तो चाहिए भाई IECC, यहाँ पे चाहिए। तो देखिए अब ये EECC और IECC के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, यानी 90 माइनस डेल्टा माइनस फाई प्लस अल्फा होगा। यानी एंगल कितना होगा भाई, एंगल 90 प्लस अल्फा माइनस डेल्टा माइनस फाई। एकदम ठीक से आप देखिएगा एंगल, ठीक है ना। किसके किसके बीच का एंगल पूछ रहा है, IPC इसके बीच का एंगल और किसके बीच की, इसके बीच का एंगल। तो ये कितना है भाई, ये है 90 माइनस डेल्टा माइनस फाई है, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा है। तो इसमें जुड़ जाएगा, वही तो काम किए हैं, क्लियर। तो अब दिखेगा, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटा दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई, IPC इंटू IECC इंटू कॉस एंगल, इसके बीच कितना होगा, कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस डेल्टा माइनस फाई हो गया। यहां से फेल डायग्राम से आप एंगल निकाल लीजिएगा, ठीक ध्यान से, एकदम ठीक से कैलकुलेशन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये देखिए, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए, अब नाउ, अब देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा नाउ। अब देखिए क्या होता है कि IPC, यहां पर देखिए IPC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, IPC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा यहाँ पर, और IECC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IL होगा। इसी से नहीं ये जनरेट हुआ जी, इससे ये जनरेट हुआ। तो हम ऐसा क्योंकि हम लिखना चाहते हैं सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज के बीच, सोर्स वोल्टेज और लोड करंट के बीच में इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो IPC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड IECC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IL होगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए टाउ D1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर देखिएगा IPC यहाँ पर क्या लिखाएगा, V लिखाएगा। IPC की जगह पर IPC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना जी, तब V लिख दिए, और IECC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IL लिखा गया, इंटू कॉस ये वाला एंगल लिखा गया, ये टाउ डी निकल गया, ठीक है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ डी। अब दूसरा कहाँ निकलेगा भाई, तो दूसरा में जो निकलेगा इसके, ये ICC और ये IPC के इसके बीच निकलेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको बोलेंगे हम टाउ डी 2। इंटरैक्शन होगा ये करंट के बीच में, और ये करंट के बीच में होगा इंटरैक्शन,
दो दो को इंटरेक्शन होगा इसमें, इस एल्युमिनियम के डिस्क पे दो इंटरेक्शन, एक बार प्रेशर कॉइल का करंट और करंट कॉइल का करंट, एक बार करंट कॉइल का ये वोल्टेज वाला सॉरी प्रेशर कॉइल का वोल्टेज और करंट कॉइल का करंट, एक बार करंट कॉइल का वोल्टेज और क्या बोलते हैं प्रेशर कॉइल का करंट, यहाँ पे करंट, एक बार भी में और आईसीसी में, एक बार इस भी में और यहाँ पर इस आईईपीसी में होगा, दो बार इंटरेक्शन होगा। तो हम ये टाउ डी ड्यू टू द प्रेशर कॉइल के कारण हम निकाल दिए। अब हम किसके कारण निकालेंगे? करंट कॉइल के कारण। किसके कारण? करंट कॉइल के कारण। जब तक आप इसको उतारिए ठीक से, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलिए कीजिएगा। चलिए भाई, तो अब आगे देखिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट कॉइल के कारण, ठीक है ना। देखिए तो इसको क्या मानते हैं? टाउ डी टू मानते हैं। तो टाउ डी टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या होगा भाई? ये करंट आईसीसी करंट कॉइल करंट इनटू आईईपीसी इसके बीच का इंटरेक्शन होगा। इस बार इसके बीच का इंटरेक्शन होगा, एगो करंट कॉइल का एगो प्रेशर कॉइल का, एक करंट कॉइल एक प्रेशर कॉइल। इसके पहले भी यहाँ पर प्रेशर कॉइल, यहाँ पर करंट कॉइल, इस अब यहाँ पर करंट कॉइल, यहाँ पर प्रेशर कॉइल। तो ये हो गया इनटू कॉस एंगल बिटवीन क्या होता है भाई? आईसीसी इन आईईपीसी। इसे हम बता चुके थे आपको फॉर्मूला इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में, वही उसी का कॉन्सेप्ट चलते आ रहा है। एगो प्रेशर कॉइल है, एगो क्या है? करंट कॉइल है, इंटरेक्शन होगा ना। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए आईसीसी, यहाँ पर देखिए आईसीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएल हम बोल देंगे। आईसीसी पहले देखिए, पहले एंगल बिटवीन आईसीसी एंड आईईपीसी। आईसीसी कहने का मतलब ये वाला और आईईपीसी कहने का मतलब ये वाला, इसके बीच का एंगल, ठीक है ना। ये और ये इसके बीच का एंगल, ये वाला और इसके बीच का एंगल कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है ये फाई पीसी, ये वाला ये ईपीसी के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। और ये इसके साथ कितना बनाता है? अल्फा। तो यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना हो गया? 90 प्लस अल्फा। अरे फ्लक्स ये आईपीसी और ईपीसी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है जी। वोल्टेज और करंट एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री हो गया। और यहां से ये कितना डिग्री बना रहा है? अल्फा डिग्री बना रहा है। तो ये कितना हो गया? 90 प्लस, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 90 प्लस अल्फा। और इसके पहले ये कितना है? डेल्टा माइनस फाई है। यानी कितना हो गया? 90 प्लस अल्फा प्लस डेल्टा माइनस फाई। कितना हो गया भाई? 90 प्लस अल्फा प्लस डेल्टा माइनस फाई। एकदम ठीक से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक से एंगल देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। 90 प्लस डेल्टा प्लस 90 प्लस अल्फा प्लस डेल्टा माइनस फाई। अब यहाँ पर देखिएगा, आईसीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं क्या चीज? आईएल लिख सकते हैं। एंड आईईपीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी लिख सकते हैं। सप्लाई मतलब सप्लाई और लोड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन लिखना चाहते हैं। तो देखिए इसीलिए टाउ डी टू बराबर क्या होगा भाई? टाउ डी टू बराबर क्या होगा? टाउ डी टी बराबर क्या होगा भाई? क्या होगा? तो भी इंटू आई एल इंटू कॉस। यहाँ पर देखो ना भाई, यहाँ पर भी होगा, इसके यहाँ पर आई एल होगा और यहाँ पर क्या होगा? भी होगा। तो वही देखो, भी इंटू आई एल इंटू कॉस क्या होगा भाई? 90 प्लस अल्फा प्लस डेल्टा माइनस फाइव होगा, ठीक है ना, प्लस डेल्टा माइनस फाइव होगा। ये होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 2। क्लियर ना? टाउ डी 2 होगा। इसके कारण इसके बीच के इंटरेक्शन को टाउ डी 2 बोलेंगे और इसके बीच के इंटरेक्शन को टाउ डी 1 बोलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया टाउ डी 2, ये हो गया टाउ डी 1 हो गया, जो आपको वहां पर मिल रहा है। क्लियर ना? चलिए लिखिएगा, फटाफट कीजिएगा, तो हम फिर आगे बताते हैं। देखिएगा भाई, तो आगे तो अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो क्या होगा यहाँ पर? ये यहाँ पर सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिएगा कि प्रेशर कॉइल का क्या है? प्रेशर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर से नीचे है और ये करंट कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे से ऊपर है। तो ये डिस्क को क्या करेगा ना जी? डिस्क को एगो घुमाना चाहेगा अगर क्लॉक वाइज, तो एगो घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉक वाइज। तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, रिजल्टेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, वो दोनों का डिफरेंस होगा। यानी टाउ डी बराबर होगा मॉड टाउ डी 1 माइनस टाउ डी 2 होगा। रिजल्टेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, वो क्या होगा? दोनों का डिफरेंस होगा। टाउ डी बराबर टाउ डी 1 माइनस टाउ डी 2 होगा। यही रिजल्टेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा होगा? माइनस क्यों किया? मोड क्यों लिए? क्योंकि टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या रखना है आपको? पॉजिटिव में ही रखना है। तो इसलिए हम क्या लगा दिए भाई? मोड लगा दिए। माइनस क्यों होगा? क्योंकि हम बता रहे हैं कि फ्लक्स एगो ऊपर से नीचे आएगा तो इसको क्लॉक वाइज घुमाएगा, एगो नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना मिलेगा भाई? तो ये मिलेगा। क्लियर ना? तो अब देखिए टाउ डी बराबर होता है भी इंटू आई एल। अब यहाँ पर देखिए ना, टाउ डी 1 और टाउ डी 2, ये दोनों सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे।
तो V इंटू VIL दोनों में है, तो ये हो गया बाहर। यहाँ पर क्या बचा बेटा भाई, कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस डेल्टा माइनस फाई माइनस कॉस 90 प्लस अल्फा प्लस डेल्टा माइनस फाई बचा। अब इसको कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला पर तोड़िएगा, ये आपका काम रहेगा। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस जी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। तो इस पर जब आप तोड़िएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, टाउ डी बराबर 2 इंटू वी इंटू आई एल इंटू साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा माइनस फाई, डेल्टा माइनस फाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये वोल्टेज अगर बदल जाएगा तो आई पी सी बदल जाएगा, फाई पी सी बदल जाएगा, बदलेगा ना जी। उसके बाद ये फाई सी सी भी बदल जाएगा। लेकिन ये जो अल्युमिनियम के साथ जो हम अल्फा एंगल बनाए थे, याद है अल्फा अल्युमिनियम, ये अल्युमिनियम कभी भी नहीं बदलेगा, ये डिस्क कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा अल्फा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। वही देखिए यहाँ पर लिखे हैं 2 साइन अल्फा इज कांस्टेंट ड्यू टू अल्युमिनियम डिस्क। अल्युमिनियम डिस्क जो है हमेशा वही रहेगा, जिसके कारण से यहाँ पर 2 साइन अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 2 साइन अल्फा ये वाला। तो हम इसलिए हम लिख सकते हैं टाउ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या हुआ भी, यहाँ पर क्या हुआ आई एल इंटू साइन डेल्टा माइनस फाई हुआ, साइन डेल्टा माइनस फाई हुआ। ये क्या हुआ भाई, ये मेजर वैल्यू हुआ। ये क्या हुआ भाई, ये मेजर्ड वैल्यू हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अल्युमिनियम डिस्क जो घूमेगा, अल्युमिनियम डिस्क जो रोटेट करेगा, तो उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना मिलेगा भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना मिलेगा, टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इंटू आई एल इंटू साइन डेल्टा माइनस फाई होगा, डेल्टा माइनस फाई होगा। लेकिन ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बराबर क्या होता है, टाउ डी बराबर क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होता है भाई, पढ़े होंगे आप लोग, वी इंटू आई एल इंटू कॉस फाई, ये होता है ट्रू वैल्यू। ये क्या होता है, ट्रू वैल्यू। अब यही होता है ट्रू वैल्यू, ये आप लोग पढ़े थे, हम सब पढ़े थे। अब देखिए ये इसके बराबर कब होगा, ये इसके बराबर कब होगा, जब ये डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये जो डेल्टा है अभी यहाँ पर है, बल्कि ऐसे हो जाएगा तब, ऐसे हो जाएगा तब। ये अभी देखिए ना भाई, ऐसे है ना जी, ये डेल्टा अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये रिजल्ट आया, यहाँ पर नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एकदम पॉइंट लिखिएगा। यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, इफ डेल्टा बराबर 90 डिग्री देन मेजर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू इज इक्वल टू किसका, ट्रू वैल्यू बराबर होगा कब, जब डेल्टा 90 डिग्री होगा तब। डेल्टा 90 डिग्री होगा, ये कब पॉसिबल है, डेल्टा 90 डिग्री होगा तो ये तो प्रेशर कॉइल है ना जी, ये तो फेज डायग्राम किसका है, प्रेशर कॉइल का। ये हो जाए 90 डिग्री, ये कब पॉसिबल है, जब ये तभी पॉसिबल है जब प्रेशर कॉइल हाईली इंडक्टिव होगा, हाईली इंडक्टर का बनल होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर रहेगा तब। क्लियर, याद करो वाट मीटर में रेसिस्टिव होता था और इसमें क्या होता है, इंडक्टिव होता है। ये देखिए ना भाई, ये 90 डिग्री कहेगा तो ट्रू वैल्यू होगा। अगर ये डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर 90 पुट कर देगा तुम, तब वी इंटू आई एल इंटू कॉस फाई हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा का वैल्यू 90 होगा। डेल्टा का वैल्यू 90 कब होगा, जब यहाँ पर ये क्या होगा भाई, ये हाईली इंडक्टिव होगा, तब होगा ये काम। ठीक है ना, हाईली इंडक्टिव होगा तब होगा ये काम। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी मीटर। आपको एनर्जी मीटर अगर डिजाइन करना रहेगा, बनाना रहेगा, तो कैसा बनाइएगा, तो आप बनाइएगा हाईली इंडक्टिव। उसका प्रेशर कॉइल कैसा होना चाहिए, हाईली इंडक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रेशर कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर, प्रेशर कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर इज हाईली इंडक्टिव होना चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसा होना चाहिए, एनर्जी मीटर का जो प्रेशर कॉइल है वो हाईली इंडक्टिव होना चाहिए, क्लियर यहाँ तक,
हाईली इंडक्टिव होना चाहिए। इंडक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ भाई? तो इंडक्टिव कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है एकदम बहुत ही सीधा निकलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एकदम इसको हाईली इंडक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला सेंट्रल लीव में ये वाला, इसको बोलते हैं कॉपर सैडिंग बैंड। क्या बोलते हैं इसको? देखिए हम यहाँ इधर लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा इधर लिखिएगा, इसको बोलते हैं कॉपर सैडिंग बैंड, कॉपर सैडिंग बैंड बोलते हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये हाईली इंडक्टिव हो। इसके लिए हम ये क्या करते हैं कि सेंटर में जो लीव होता है, सेंटर में जो लीव रहता है, सेंटर में जो ये लगा हुआ रहता है, इसके नीचे ना कॉपर का एक रिंग टाइप का कॉपर का रिंग लगा देते हैं, जो क्या करता है ना कि ऐसे करके पकड़ लेता है इसको, अब पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स को एकदम फ्लक्चुएट कर, मतलब कि एक जगह कंसंट्रेट करके ही नीचे लाता है या नीचे से ऊपर जाता है। तो ये कॉपर सैडिंग बैंड का काम यही है कि जितना भी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है, सबको कंसंट्रेट करवाता है एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करवाता है। जिसके कारण से क्या होता है कि ये जो है प्रेशर कॉइल, वो इंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि इंडक्टर का प्रॉपर्टीज है कि उसमें स्टोर होता है क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड। और इसका भी काम यही है, कॉपर सैडिंग बैंड का भी काम यही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके, मतलब कंसंट्रेट एक जगह पकड़ के रखता है। ठीक है, तो इसको इंडक्टिव होने के लिए, एनर्जी मीटर को हाईली इंडक्टिव होने के लिए प्रेशर कॉइल में जो यहाँ पर होता है, उसको अपने को बैंड लगाते हैं, जिसको बोलते हैं कॉपर सैडिंग बैंड बोलते हैं। क्लियर ना? कॉपर सैडिंग बैंड बोलते हैं। तो पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको एरर बताएंगे, उसके बाद हम आपको कॉपर सैडिंग बैंड का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है ना? लेकिन पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए कीजिएगा।